पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि आप पढ़े हो कि पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज जो होता है वो सभी सर्किट में क्या जाता है, सेम जाता है, और जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था कि हमारा वोल्टेज क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है या डिफरेंट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में जो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें हमने एक वायर को यहाँ से कनेक्ट किया बोर्ड से, और इसको 3 वायर से कनेक्ट किया, जो कि क्या बना रहा है, एक सीरीज सर्किट बना रहा है कि पैरेलल सर्किट बना रहा है, पैरेलल सर्किट बना रहा है। पैरेलल सर्किट कैसे, क्योंकि ये तीनों वायर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और पैरेलल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो जब वोल्टेज सेम है तो हम देखेंगे इस पे कि जो तीनों ये बल्ब है इनके ऊपर जब वोल्टेज बराबर जाएगा तो ये तीनों बल्ब अपनी फुल इफिशियंसी से जलेंगे। तो चलिए आइए इसको करके देखते हैं। वहां से बल्ब बंद करिए और स्विच ऑन करिए। अभी देखिए ये तीनों बल्ब, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये तीनों बल्ब क्या है, अपनी फुल इफिशियंसी से जल रहा है। अभी इसके बाद हम लोग सीरीज सर्किट का करके देखेंगे कि उसमें उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अभी हम लोग सीरीज सर्किट के ऊपर बात करेंगे। ये पूरा जो सर्किट बना हुआ है ये सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट में हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो आइए इस पे करंट को फ्लो करा के देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि बल्ब अपनी फुल इफिशियंसी से नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज है वो अलग अलग आ रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब पूरी फुल इफिशियंसी से नहीं चल पा रहा था। पिछले वाले में हमने पैरेलल वाले में देखा था कि वो बल्ब तीनों जो थे वो अपनी पूरी फुल इफिशियंसी चल रहे थे, क्योंकि उसके सभी वोल्टेज क्या थे, सभी बल्ब के ऊपर बराबर थे। ठीक है। इस सीरीज सर्किट में अगर एक पहला बल्ब किसी तरह से डिफेक्टिव हो जाए तो आगे वाली सर्किट में क्या होगी, लाइट फ्लो नहीं करेगी। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं कि क्या ऐसा इसमें बल्ब के एक निकाल देने के बाद क्या आगे वाले बल्ब के पास करंट जा रही है या नहीं जा रही है। तो चलिए देखते हैं। एक बल्ब को हम यहाँ से निकालते हैं। पहले इसका स्विच ऑन करके देखते हैं तीनों। तो ये देख पा रहे हो आप जैसा कि ये तीनों बल्ब जल रहे हैं। अभी हम ये पहले वाले बल्ब को क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आगे के 2 बल्ब प्रॉपरली अपना वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज आओ जरा इसको पहले वाले बल्ब को उसको चलने दीजिए। अभी फिर से ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ से स्विच ऑन है, लेकिन ये बल्ब जल नहीं रहा है। अभी जैसे कुछ देर पहले हमने देखा कि जब स्विच ऑन था तीनों बल्ब लगे हुए थे, तो यहाँ पे ये तीनों बल्ब क्या हो रहे थे, प्रॉपर जल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने पहले बल्ब को क्या किया, ड्रॉप किया यहाँ से, तो दोनों बल्ब नहीं जल पा रहे। अगर हम इसको फिर से लगाएं तो आप देख पाओगे कि ये तीनों बल्ब फिर से जलने लगेंगे। जैसे देखिए फिर से जलने लगा। तो मतलब हमने जैसा कि पढ़ा था कि सीरीज सर्किट में अगर एक पहला जो हमारा बल्ब लगा हुआ है उसको किसी तरह से डिफेक्ट हो जाए या वो बल्ब ड्रॉप हो जाए, इसमें से निकल जाए, तो आगे के 2 बल्ब नहीं जलेंगे। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है, उसको भी अभी करके हम देखेंगे। पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई पहला बल्ब डिफेक्टिव है या इसको यहाँ से ड्रॉप कर दे या निकाल दे, तो आगे के जो 2 बल्ब है अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे, वो अपना प्रॉपर जलते रहेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं कि क्या पहला बल्ब अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो आगे के 2 बल्ब अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने जैसे पहले यहाँ से बल्ब को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, लेकिन इसके 2 बल्ब क्या हो रहे हैं, अपनी फुल इफिशियंसी से प्रॉपरली जल रहे हैं। लेकिन हमने सीरीज सर्किट में देखा कि जैसे ही पहले बल्ब को हम निकाल दे रहे थे, पीछे के 2 बल्ब क्या हो रहे थे, जल नहीं पा रहे थे। तो ये क्या है, आपका सीरीज सर्किट का प्रॉफिट, और उसमें पैरेलल सर्किट का प्रॉफिट है, लेकिन सीरीज सर्किट का क्या है, लॉस।